ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साल 2024 की दूसरी एकादशी यानी कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में साल 2024 में पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे बहुत ही आसान पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक तो पौष महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन के महीने में। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल और पीले फूल तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वो भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत न रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। इस व्रत में संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एकादशी के व्रत में तुलसी जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास होता है। और जिस घर में एकादशी के दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में सदा माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा भी बनी रहती है। तो हर एकादशी व्रत में आप तुलसी जी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं और साथ ही सुबह और शाम को पूजा भी करें। तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो साल 2024 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी के नियमों का पालन एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है तो दशमी तिथि यानी शनिवार को ही आप तुलसी दल भी तोड़कर रख लें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को शाम 7:27 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी दिन रविवार को शाम 7:27 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 22 जनवरी दिन सोमवार को शाम 7:52 पर। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का समय रहेगा सुबह 8:34 से दोपहर 12:32 तक। इस एकादशी के व्रत का पारण रहेगा 22 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक। व्रत पारण वाले दिन 22 जनवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02 और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। हरिवासर का जो समय है वो 22 जनवरी सोमवार को सुबह 2 बजे तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि को जब नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाता है, व्रत शुभ मुहूर्त में और विधि विधान से खोला जाता है, तभी इस व्रत की पूर्णता मानी जाती है। एकादशी व्रत से जुड़े हुए कुछ खास नियम हैं, जैसे कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले ही सिर धुलकर स्नान कर लेना चाहिए और एकादशी के दिन आपको जहां तक हो सके साबुन शैम्पू आदि के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए और घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। इसी के साथ घर पर आए हुए किसी भी याचक को आप खाली हाथ न लौटने दें। कोशिश करें कि इस दिन फलों का या फिर वस्त्रों का दान भी आप जरूर करें। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग हर व्रती को करना चाहिए।
अन्न का दान भी एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। आप अन्न का दान अगर करना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि को करें। एकादशी के दिन आप अपने घर पर भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय अक्षत का प्रयोग भी न करें। यहाँ तक कि इस दिन चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन परिवार में किसी को नहीं करना चाहिए, जिसका दोष व्रती को तो लगता ही है, परिवारजनों को भी इसका दोष लग जाता है। दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। किसी भी तरह का भोजन व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन दशमी तिथि को और द्वादशी तिथि को भी करना चाहिए। अब आप जानिए संतान गोपाल मंत्र को। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप आप भगवान कृष्ण की पूजा करते समय जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं और आपकी जो भी कामना है उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान की कृपा से जरूर पूर्ण हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी की कथा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर सुनिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।